हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं, उनकी डीप एनर्जीज़ के बारे में आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर के डीप जो थॉट्स हैं आपके लिए आखिर क्या हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ मन में है, क्या कुछ दिल में है ना। तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं हमें कि आपके जो पार्टनर है, जिनसे भी आप डील करते हो, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन होता है, ठीक है, उनके जो दिल में है आपके लिए डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं, किस लेवल की हैं, ये चीज़ें हम चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा और इतना ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम सेटिंग है। और मैं हूँ आचार्य रूही। और आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके जस्ट अ मिनट। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी आई है। ओके न्यू बिगनिंग। ओके सेल्फ लव। प्रपोजिंग। ओके मेरे पास एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। ओके बॉटम ऑफ द डेक है एडिक्टेड की एनर्जी, ठीक है। सो गाइस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस आपके और आपके रिलेशनशिप में, देखिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम थोड़ी सी बहस हो गई थी, थोड़ी सी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि लड़ाई झगड़े का चांस मुझे दिख रहा है। लड़ाई झगड़े का मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस ये पर्सन काफ़ी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में ना एक खटास सी आ गई है। आप दोनों का रिश्ता पहले के जैसे नहीं रहा। पहले जितना प्यार रहता था आप दोनों के बीच में, जितना आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के जो विश्वास रहता था, जो भरोसा रहता था, वो कहीं ना कहीं अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि वो विश्वास जैसे कहीं गुमसा हो गया है, वो विश्वास है ही नहीं, वो रह ही नहीं गया है वो विश्वास, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में ना चीज़ें बहुत ऐसी हैं ना जहाँ पे रिश्ता आगे तक जा सकता था, लेकिन ये रिश्ता जो है ना डाउन हो गया। यानी कि इस रिश्ते में निगेटिविटी आई या इस रिश्ते में किसी तीसरे ने आग लगाई, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये चीज़ दिखाई दे रही है जो कि प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे रिश्ता जो है ना सरवाइव करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। सो यस मुझे इस रिश्ते में ना थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहा है, जो कि दिखता है कि आपका रिश्ता ऐसा है जहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई इस कनेक्शन के ऊपर वर्क तो करना चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन के ऊपर पूरा वर्क करना चाहिए। अगर ये कनेक्शन जो है ना सही नहीं बनेगा, सही नहीं रहेगा, तो ये कनेक्शन जो है ना कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और आपके पार्टनर जो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है।
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने दूसरों की बातों में आकर अपने ही खुशियों का गला घोट दिया है। एंड जैसा कि कार्ड देख पा रहे हो कि ये पर्सन अपने सर पे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसे कौन बैठता है जिसको अफसोस होता है, किसी चीज़ का अफसोस होता है, या जैसे होता है ना कि हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि यार हमारी वजह से हो गया, ये कैसे हो गया, है ना, अफसोस होता है हमें। तो वही दिख रहा है, आपके पार्टनर इस रिश्ते के ऊपर ना ध्यान नहीं दे पाए हैं, पूरी तरीके से ये पर्सन ध्यान नहीं दे पाए हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि किसी तीसरे की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई तीसरा भी इस रिश्ते में हो सकता है जो कि प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है। किसी तीसरे के अंदर, किसी तीसरे का भी मुझे दिख रहा है कि किसी तीसरे की भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कोई तीसरा भी है यहाँ पे, कोई तीसरा ऐसा है जिसकी वजह से इस रिश्ते को बहुत एक जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली है। कोई तीसरा आया, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया, है ना, आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं समझा, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया और अब आपसे बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पूरी तरीके से कनेक्शन को यहाँ पे ख़त्म करके बैठे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को धीरे धीरे इस बात का एहसास भी होने लगा है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ। ये पर्सन को ये एहसास होने लगा है कि पर्सन जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग करना, क्योंकि न्यू बिगनिंग डीप एनर्जी में दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो गाइज, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्यार होना है, जो प्यार, जो विश्वास, जो एक तरीके की एनर्जी चाहिए, है ना, वो तो नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ना कि इस रिश्ते में ना इस रिश्ते के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं और एक आपके पार्टनर आपके फेवर में अब खड़े हुए हैं कि नहीं, मैं उसके लिए खड़ा होता हूँ और बाकी लोगों को मैं आने नहीं दूँगा या आने नहीं दूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत लोग आए हैं और बहुत लोग बेचैन भी हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत बेचैनी हो रही है आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रिश्ता ना ऐसा है जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही हैं। ये रिश्ता बहुत चीज़ें क्लियर करता है। इस रिश्ते में ना ऐसा लगता है कि जैसे कि एक स्पेशल सा एहसास जो होता है ना, वह स्पेशल सा एहसास जो है आपके पार्टनर को अब होने लगा है। इसलिए ये पर्सन अब अपने अंदर स्ट्रेंथ पावर लेके आने लगे हैं कि इनको रिश्ता ठीक करना है, रिश्ता स्टार्ट करना है तो इनको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, वरना ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर डेविल की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर काफ़ी अकेलेपन में है, काफ़ी खालीपन में है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर, देखो ये पर्सन जो है ना पहले अपने आप को सुधारना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले अपने आप की हीलिंग करना चाहते हैं और अपने आप की हीलिंग करके आपके तरफ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे तो यही दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को अपनी हीलिंग करनी है और आपके तरफ जो है ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ना रखना है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर डेविल की एनर्जी में है, तो डेविल का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई ये जो पर्सन है आपके ना डेविल की एनर्जी वाले, मतलब लगता है जैसे कि क्या है ये, मतलब कभी कभी तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो है ही नहीं, मतलब शैतान बन जाते हैं कभी कभी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर अपनी ही चलाना चाहते थे पहले, लेकिन अब इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर कि ये इन सारी चीज़ों को छोड़ दे, ईगो को छोड़ दे, सिंपल लाइफ जिए।
सिंपली आपका एक्सेप्ट करे। ये पर्सन को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये शिकायतें नहीं, वो शिकायतें नहीं, कुछ नहीं। शिकायत करना बंद करना होगा आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि नहीं, अब शिकायतों का जो पिटारा ये पर्सन जो खोलते थे ना, अब इनको किसी भी कीमत पे बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई इनको किसी भी कीमत पे बंद करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, इनको वो पिटारा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, प्रपोजिंग की एनर्जी है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर ना देखो, प्रपोज करने की भावना तो आ रही है, इस पर्सन को प्रपोज करना है आपके पार्टनर को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोचने लगते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, उसके बाद से आप इनको मौका दोगे क्या? क्योंकि एक रिस्क है, रिस्क ही है ना, एक रिस्क है। आपको अपनी लाइफ में लेके आना, उनको अपनी लाइफ में लेके आना, एक तरीके से ऐसा रिस्क जो संभव नहीं है फिर से वो करना। मतलब एक होता है ना कि लाइफ में जो पॉजिटिविटी होती है उसको हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना, ऐसा लग रहा है कि सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ इनको अपना प्रपोजल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी कुछ भी करता है तो वो उसका रिजल्ट का ज़रूर सोचता है, और आपके पार्टनर का भी सेम है। आपके पार्टनर भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई रिज़ल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा। आपके पार्टनर के माइंड में ये चलता रहता है कि रिज़ल्ट जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा। आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में ये चीज़ें बनी हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो, लड़ाई हुए हैं, झगड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। तो रिश्ते पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है मुझे लगता है कि कुछ धोखे या कुछ झूठ की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुई है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ और प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, कुछ और इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि कुछ ऐसी चीटिंग हुई है, कुछ ऐसी बात हुई है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। और गुस्सा तो खैर आपको भी तो गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि जब कोई चीटिंग करता है तो दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो आपका भी ख़राब हुआ है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके रिश्ते में ना थोड़ा बहुत इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यस, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता प्रॉब्लम से होकर गुजरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इनकी डीप लेवल की फीलिंग्स है ना, यहाँ पे है कि इनको न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन इनके मन में डर दिख रहा है आपको लेकर के कि भाई एक तरीके से इन्होंने गलती की है, और गलती की है तो इनको उसका भरपाया तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियर दिख रही है। अब मैं आपकी फीलिंग्स को चेक करती हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि आपके हम फीलिंग्स जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। सो डिवाइन एंजल्स बताएं हमें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपकी फीलिंग्स का मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप थोड़े से डाउटफुल हो इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के बीच में। सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप थोड़े से डाउटफुल हो आपके पार्टनर के लिए कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं है। कोई थर्ड पार्टी है, ये ऐसा भी कुछ लोग कंफर्म हो चुके हैं, बट कुछ लोग हैं जो कि ढूंढ रहे हैं कि भाई ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी में होने का मतलब यही है कि आपकी और उनकी दोनों की लाइफ बर्बाद जाएगी। सो यस, मुझे
कुछ लोगों का दिखता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और उसकी वजह से टेंशन है, टेंशन दिखाई दे रही है। टेंशन में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस टेंशन ही टेंशन है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि यस आप लोगों के बीच में इंतज़ार का दिख रहा है, बहुत इंतज़ार दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे इंतज़ार वाली एनर्जी ही दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतज़ार बहुत किया है आपने, ठीक है, इंतज़ार ऑलरेडी आप कर कर के थक चुके हो। आखिर आप कब तक इंतज़ार करोगे? आपके भी मन में ये ख्याल आता है, कई बार आता है कि आप कब तक इंतज़ार करोगे, कब तक आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करके चलोगे, कब तक आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करके चलोगे। थोड़ा सा तो आपका भी माइंड है ना घूमता है ना कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा है आपका भी माइंड है थोड़ा इसकी तरफ फोकस, ठीक है। सो यस मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने हैं। यस न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में 1000 तरीके की चीज़ें हैं, 1000 तरीके के थॉट्स हैं। एनर्जीज़ ऐसी हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो यस आपके पार्टनर को बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। एंड मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि यस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब खुशी है। मैं यहाँ पे यही भी देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जजमेंट की एनर्जी है, तो जजमेंट का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि यस आपके पार्टनर आपको लेकर के जजमेंट देना चाहते हैं, आपको लेकर के क्लियरली देना चाहते हैं कि मतलब देखो क्या होता है ना कि आपके साथ गलत जो हुआ है आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। आपके अंदर भी है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है तो जजमेंट तो देना चाहिए ना ईश्वर को भी, है ना। तो आपको वो भी है कि भाई मुझे जजमेंट चाहिए और जजमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाए ना बनाए, आप उनके साथ फैमिली देखते हो, विजुअलाइज करते हो। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि आप काफ़ी स्टक हो गए हो अपने रिलेशनशिप में, अपने चीज़ों के साथ। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ना जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। आप बहुत स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा स्टक। आपकी स्टक सी लाइफ आपको बहुत कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यस आपके पार्टनर को थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना वो करनी चाहिए, रिश्ते को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाना चाहिए और ज़रूरी है जाना, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कार्ड्स में। ओके डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी दूंगी। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं क्या कर सकते हैं इनके पार्टनर। 3 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन आपको खुश रखना चाहते हैं और खुश रखने की कोशिश करेंगे ये पर्सन, नो डाउट। आपके साथ ये पर्सन अपनी एक जो होती है ना कि खुशी ज़रूरी होती है। सो यस आपके पार्टनर अपनी खुशी चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ ये पर्सन को अपनी खुशी दिखाई दे रही है, आपकी खुशी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के साथ आपको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी खुशियाँ जो है ना आपके साथ ही बांटना चाहते हैं। जैसे हम अपने दुख को, दर्द को हम अपने हमदर्द के साथ बांटते हैं ना, वैसे ही ये जो पर्सन है आपके साथ अपने दुख को, दर्द को बांटना चाहते हैं। यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ने का डिसीज़न ले रहे हैं। और यहाँ पे ये पर्सन हीलिंग पैटर्न में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हीलिंग कराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि भाई हीलिंग करो, ठीक है, हीलिंग करवा लो। यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस हीलिंग ज़रूरी है इस रिश्ते में। और अगर आप भी अपने रिश्ते की हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जजमेंट का कार्ड। यस, आप यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी के साथ जजमेंट का कार्ड क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी पता है कि ये पर्सन ने रॉन्ग, है ना, रॉन्ग किया है आपके साथ, और ये पर्सन जो रॉन्ग करके बैठ चुके हैं आपके साथ वो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती हुई एनर्जी में है, और ये पर्सन के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना आपसे जो नहीं कहना चाहिए वो आपसे ये पर्सन कहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई अब वो सब कुछ हिडन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एंड ये पर्सन को आपसे बताना ही होगा। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनकी आप विश फुलफिलमेंट हो। यस, ये पर्सन आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में, एंड डिसीज़न तो लेंगे ही लेंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर को फैमिली बनानी है, जैसा कि आप सोचते हो ना कि आपकी फैमिली बने इनके साथ। ये भी इस पर्सन का ऐसा है। ये पर्सन की प्लानिंग हो सकती है कि ये पर्सन जो है ना आपके तरफ अपने डिसीज़न को लेकर, अपने एक्शन को लेकर के ये पर्सन बताए कि ये पर्सन फाइनली चाहते क्या हैं आपसे। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या मिलती है आपको। थैंक यू सो मच डिवाइन। पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है, रिजोल्यूशन का कार्ड है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, काफ़ी आराम से चीज़ें हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही वीक में हो जाएगा आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले कुछ ही वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिखता है मुझे आपके कार्ड्स में। एंड कैसी लगी रीडिंग गाइस ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कराना चाहते हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।